उसके जो बुक बैक एक्टिविटीज है ना बच्चों, आज हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। यस, तो चलिए अभी आपके जो बुक बैक एक्टिविटीज हैं उन्हें हम पूरा करते हैं। एक जो एक्टिविटी है आपका फिल इन द ब्लैंक्स करके है एक्टिविटी, जहाँ पे आपको सही शब्द को वो सेंटेंस में, वाक्य में चूज करके डालना है। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। यस, गुड आफ्टरनून पे अदमपुर के बच्चों, अमनी के बच्चों, वेरी गुड। सो यस, नो आप लोग आंसर बोलेंगे चैट बॉक्स में, मैं सेलेक्ट करूंगी। यस, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? डैश वी शुड बी डैश ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश पे हमें क्या रहना चाहिए? गर्व रहना चाहिए। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। यस, next, the teacher dash my name for the sports competition. The teacher dash my name, enrolled my name. Yes, very good बोरकला के बच्चों, very good. Next, my heart is full of dash for your support. मेरा जो दिल है आपके लिए क्या पूरा सपोर्ट में है? क्या है बताइए, शब्द क्या रहेगा? What would be the सही थिंग? माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड। मैं धन्य हूँ आपके सपोर्ट के लिए। सॉरी बच्चों, रॉन्गली ऑप्शन चूज हो गया। ग्रैटिट्यूड मैंने कहा बट लैगिंग चूज हो गया। यस, तो रवि इज डैश बिहाइंड इन स्टडीज ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ। रवि इज लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ। यस, पूजा वॉन्ट्स टू एक्सेल इन स्टडीज, यानी कि उसे जो पढ़ाई करनी है उसे प्रथम आना है, अच्छा करना है। पूजा वॉन्ट्स टू एक्सेल इन स्टडीज। श्वेता ओवरकेम द डैश बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम। ओवरकेम द डैश यानी कि उसने कुछ, उससे बाहर उतर के आई है, उससे उसे पार करके आई है। ओवरकेम क्या? कोई बाधा हो, हर्डल। हमने इसका मीनिंग देखा था ना बच्चों। श्वेता ओवरकेम द हर्डल बाय पासिंग द एंट्रेंस एग्जाम। यस, अभी लास्ट हमने देखा, माई हार्ट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर योर सपोर्ट। मेरे दिल में आपके लिए सिर्फ ग्रैटिट्यूड ही है, यानी कि शुक्रिया है मेरे दिल में आपके सपोर्ट के लिए। तो अभी आंसर्स देखते हैं और एक बार। यस, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री। यस, सिक्स्थ थिंग है, द टीचर enrolled my name for the sports competition. Yes, my heart is full of dash for your support, gratitude. हमने गलती से ये प्रेस कर दिया था, बट जब बोला था आप लोगों को ग्रैटिट्यूड ही बोला था। Yes, my heart is full of gratitude for your support. रवि is lagging यानी कि पीछे रह चुका है। रवि इज लैगिंग बिहाइंड इन स्टडीज ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ, यानी कि उसकी पढ़ाई थोड़ी पीछे छूट गई है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, कमजोर शरीर है। यस, देन पूजा वांट्स टू एक्सेल इन हर स्टडीज। यस, ये भी हमने देखा था। श्वेता ओवरकेम द हर्डल, या ओवरकेम कब आता है? जब हम कुछ पार करके आते हैं, जस्ट समस्या वाली दिन हो तो उससे हम पार करके जीत के आते हैं। ओवरकेम द हर्डल, बाधा, by passing the entrance exam. My heart is full of gratitude for your support. मेरे दिल में सिर्फ शुक्रिया है आपकी ओर, क्योंकि आपने मेरा सपोर्ट किया। तो यस, इसी के साथ ये एक्टिविटी हम पूर्ण करते हैं। और अगले एक्टिविटी आपके बुक बैग में और एक एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है आपका? हु सेड टू हुम करके का एक्टिविटी है ना, किसने किससे कहा। यस, ये एक्टिविटी आप देख सकते हैं आपके लेसन में। तो ये काफी सारे बच्चों ने वीडियो ऑन किया है। वेरी गुड बच्चों, मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, बहुत खूब। तो चले अभी हम एक्टिविटी के ओर जाते हैं। किसने किससे कहा। यस, टीचर टू रुबीनास मदर। टीचर्स टू रुबीनास मदर क्या बोला? यहाँ पे देखिए थोड़े थोड़े सेंटेंस है और यहाँ पे किसने किससे कहा लिखा गया है। तो आपको सही सेंटेंस को सही जगह पे आपको लिखना है। तो पहले बताइए, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है। तो ये किसने किससे कहा था? यस,
सही कहा रूबी। क्या टीचर ने रुबीना की माँ से कहा कि रुबीना के फादर ने उनकी माँ, रुबीना के माँ से कहा, रुबीना's फादर टू हर मदर, रुबीना टू हर टीचर, रुबीना ने क्या ये उनकी अध्यापक से कहा कि टीचर ने रुबीना से कहा। किससे किसने कहा कि मुझे बहुत बीमारी है? बताइए बच्चों, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए सही से। बताइए चैट बॉक्स में सारे बच्चों। यस, आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज, ये किसने कहा? रुबीना के फादर ने रुबीना के माँ को कहा, रुबीना's फादर टू हर मदर। यस, वेरी गुड। नाउ सेकेंड सेंटेंस देखिए, रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, रुबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में एनरोल होना है, शामिल होना है, ये किसने कहा? बताइए। यस, हमें याद है, टीचर ने रुबीना की माँ को कहा। यस, टीचर ने, टीचर टू रुबीना's मदर का मतलब क्या है? टीचर ने रुबीना के माँ से कहा। यस, वेरी गुड। योर फैमिली मस्ट हैव एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बात किसने कहा? यस, वेरी गुड बच्चों, ए, टीचर ने रुबीना की माँ से पूछा कि आप लोगों ने आप लोग शामिल हो चुके होंगे इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यस, तो ठीक है बच्चों। अभी लास्ट देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिताश्री बहुत बीमार है, ये किसने कहा? रुबीना टू हर मदर। वेरी गुड, ऑप्शन सी। यस, तो आंसर सबमिट करें। यस बच्चों, सही तरह से आप लोगों ने जवाब दिया है। और एक बार आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिए आंसर्स, आपको और एक बार दिखाती हूँ तो ध्यान से लिख लीजिए। योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये किसने कहा? टू टीचर टू रुबीना's मदर। आई एम सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिसीज, ये किसने कहा? रुबीना's फादर टू हर मदर। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक, ये किसने किससे कहा? बताइए बच्चों, हु टोल्ड दिस? रुबीना टू हर टीचर, रुबीना ने अपने अध्यापक से कहा, अध्यापिका से कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक। यस, लास्ट सेंटेंस, रुबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, ये चीज किसने कहा? टीचर टू रुबीना's मदर। या, तो यहाँ तक हमने आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट सर्टन न्यू थिंग्स, हम आज एक नई चीज के बारे में देखने जा रहे हैं जो है कैन एंड कुड। कैन और कुड के बारे में हम देखने जा रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर ही कर रही हूँ, आप लोग देखिए और समझिएगा। ये आपके बुक में ग्रामर एक्टिविटी है, इतने विस्तार से आपके बुक में नहीं लिखा गया है, पर हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और पढ़ेंगे। तो हमने दो चीजें पूर्ण की है, हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम करके आपका एक एक्टिविटी, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। और फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, ये भी आपके दोनों एक्टिविटीज हमने कंप्लीट कर दिया। यस, तो अभी चलते हैं टू दी नेक्स्ट। अभी हम लैंग्वेज प्रैक्टिस, आपका जो बुक में है, टेक्स्ट बुक में, ऐड कैन और कुड एंड मेक क्वेश्चंस, आपको सवाल कैन और कुड के इस्तेमाल करते हुए सवाल बनाने हैं। तो वो एक्टिविटी जाने से पहले हम देखते हैं कैन और कुड क्या है। यस, देखें बच्चों, कैन एंड कुड, कैन एंड कुड क्या है? कैन एंड कुड आर मॉडल वर्ब्स। क्या है? कैन एंड कुड आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। अभी ये मॉडल वर्ब्स क्या है, देखें, चले देखें, सब लोग बच्चे तैयार हैं कि कैन एंड कुड आर मॉडल वर्ब्स। अभी वर्ब्स तो हमें पता है, क्रिया है, मॉडल वर्ब्स का मतलब क्या है देखते हैं, चलिए। चले बच्चे, अभी रेडी? चैट बॉक्स में यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज यस मैम कहिएगा। चले, ओके। तो कैन और कुड, ये दो शब्द जो है वो क्या है? मॉडल वर्ब्स है। हमने स्कूल में यस मैम कह चुके हैं। तो व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं देखें, चले समझते हैं मॉडल वर्ब्स को। मॉडल वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। तो मॉडल वर्ब्स जो है वो बताते हैं एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू आस्क फॉर परमिशन।
ये क्या है, ये आप क्या डेफिनेशन, अभी आपको मॉडल वर्ब्स का डेफिनेशन पूरी तरह से समझना ज़रूरी नहीं है, पर कैसे उनका प्रयोग करना है वह समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, मॉडल वर्ब्स आर यूज टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस यानी कि बताना, एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू आस्क फॉर परमिशन। तो यहाँ पे इसको देखिए, मॉडल वर्ब जो है का उपयोग क्षमता या संभावना व्यक्त करने के लिए जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अनुमति मांगने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी से परमिशन, परमिशन का मतलब क्या है यहाँ पे, परमिशन का मतलब है अनुमति। यस, किस लिए उपयोग किया जाता है, क्षमता, किसी की एबिलिटी या पॉसिबिलिटी, कुछ होने का जो पॉसिबिलिटी है, संभावना हो, ये तीनों चीज को बताने के लिए हम उपयोग करते हैं। जो मॉडल वर्ब्स हैं उन्हें हम किसके लिए उपयोग करते हैं, किसी क्षमता, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी यानी कि कोई संभावना, और किसी परमिशन यानी कि किसी से अनुमति मांगने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चों को ये सब बात समझ में आ चुका है? मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। दे कैन ऑल्सो बी used to ask for permission. They can also be used to ask for permission. Yes, तो हम आपको या तीन चीजों की याद रखनी है बात। एक है ability, दूसरा है पॉसिबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्या है, क्षमता, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना, और थर्ड जो है परमिशन, किसी की अनुमति मांगने के लिए, ये मॉडल वर्ब्स। तो हमने क्या देखे अभी, आज हम दो मॉडल वर्ब्स के बारे में हम देखने जा रहे हैं। वो दोनों मॉडल वर्ब्स क्या है बताइए, हमने देखा अभी, वो दोनों वर्ब्स कैन है और फिर कुड है। ये दोनों मॉडल वर्ब्स के बाद आज हम देखने जा रहे हैं। क्या मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है? इफ यू अंडरस्टूड टिल हियर प्लीज से यस मैम। यस, बोरकला के बच्चों ने, अमनी के बच्चों ने, पिंडरा के बच्चों ने, सारे बच्चों ने यस, अनुमति एंड क्षमता। यस, वेरी गुड बच्चों, कैन एंड कुड। तो सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ चुका है, आपने चैट बॉक्स में ये कह चुके हैं। तो हम आगे जाते हैं और समझने के लिए। तो आप लोग लिखें, आपके नोटबुक में मॉडल वर्ब्स लिखें, और ऐसे दो लकीरें खींच के कैन एंड कुड लिखिए, और तीन ही तीन शब्द लिखिए एक्सप्रेस। तीन ही तीन शब्द, कौन से शब्द लिखेंगे मॉडल वर्ब्स के नीचे, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और परमिशन। क्या आप मेरे प्यारे बच्चों ने ये नोट कर दिया है? एबिलिटी के पास आप क्षमता लिखिए, पॉसिबिलिटी के पास संभावना, और परमिशन के पास अनुमति लिखिए। क्या मेरे प्यारे बच्चों ने ये लिख लिया है? यस, अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो यस मैम। यस, तो यहाँ तक आप लोगों ने दिखे, करदाना स्कूल को दिख नहीं रहा है कह रहे, सारे बच्चों को दिख रहा है ना क्लियरली, बताइएगा। यस मैम, डोमेला के बच्चों को तो अच्छी तरह दिख रहा है। करदाना स्कूल आप एक लॉग आउट करके वापस लॉग इन करके देखिए। व्हाट आर मॉडल वर्ब्स हमने देख लिया है, तो और देखते हैं। अभी हम कैन और कुड के बारे में देखते हैं, बट कैन को कब प्रयोग करते हैं और कुड को कब प्रयोग करते हैं हम देखते हैं। यस, तो कैन का प्रयोग हम कब करते हैं, उसका यूज टू एक्सप्रेस यानी कि उसका इस्तेमाल कब करते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी यानी कि इस वक्त, इस वक्त, इस क्षण में जो आप कर सकते हैं, प्रेजेंट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। एबिलिटी दो, क्षमता और संभावना। यस, तो प्रेजेंट एबिलिटी में आप जब प्रेजेंट टेंस, आपको टेंस पता है, वर्तमान काल जो है, जो अब हो सकता है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में, यानी कि इस वक्त में, इस क्षण में जब चीजें होती है या हो रही है, तब हम कैन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, में तैर सकता हूँ, अभी भी तैर सकता हूँ, इंडिकेट्स अ करंट एबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कैन का प्रयोग कैसे होता है। प्रेजेंट में बात जब करते हैं हम कैन का उपयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, जब वर्तमान काल में हो रहा है चीज। कुड कब यूज करते हैं, यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप पूछ सकते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब ये है कि 50% कर सकते, 50-50 चांसेस है कि एक चीज
हो सकती है, 50/50 चांस है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे जब 50/50 चांस है, 30/50 चांस है, तब हम कुड हो सकता है तब हम प्रयोग करते हैं। यूज टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंगर। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंगर, यानी कि जब आप पास्ट, आई वॉज यंगर मतलब क्या है, जब मैं छोटा था। तो ये क्या है, ये जब भूतकाल में बात कर रहे हैं, हो चुका है, जो समय गुजर गया है, बीत गया है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, तब हम क्या ये कर रहे हैं, कुड का प्रयोग कर रहे हैं। इंडिकेट्स अ पास्ट एबिलिटी। ठीक है, परंतु कैन और कुड प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। बट कैसे, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करें, हम देखें। तो आप लोग लिख लीजिए कैन और कुड। यस, तो ये कैसे करेंगे देखें। चलिए अभी, यानी कि एबिलिटी क्षमता, परमिशन यानी कि किसी से क्या मांगना, कि हम परमिशन मांग रहे हैं। यस, तो ये जब चीज में कैन और कुड कैसे इस्तेमाल होते हैं, हम का प्रयोग कैसे होता है, हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन का प्रयोग यानी कर सकता हूँ, कुड का भी कर सकता ही मतलब आएगा। कैन का प्रयोग कब होता है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस यानी कि किस काल में ये विषय हो रहा है, टेंस का मतलब है कौन से काल में, कौन से समय में ये विषय हो रहा है। आज इस समय हो रहा है, कल होएगा या हो चुका है। ऐसे जब आप बात करते हैं टेंस में, उसे टेंस कहते हैं इंग्लिश में। अभी हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में, क्या प्रेजेंट में या फ्यूचर में जब बात करते हैं, वेट बच्चों, हाँ प्रेजेंट या फ्यूचर में जब बात करते हैं, हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अभी भविष्य में हो रहा है कि वर्तमान में हो रहा है, यानी कि आई कैन स्विम आएगा। यस, नोट कर लिया बच्चों। अभी कुड का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब हो चुका है, यानी कि पास्ट। पास्ट का मतलब है वह जब चीज हो चुका है, तब हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। आई कुड स्विम व्हेन आई वॉज यंग। मैं तैर सकता था जब मैं छोटा था। तब आप अगर आप पास्ट टेंस देख रहे हैं, तो आप आंख बंद करके आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर भविष्य में नहीं है और वर्तमान में नहीं है, आपको ये चीज भूतकाल में है, पास्ट टेंस में है, तब आप किसका प्रयोग करेंगे, कैन या कुड में कुड का प्रयोग करेंगे। आंख बंद करके आप कुड लिखेंगे। यस, यस। अभी देखिए, जब आप कोई रिक्वेस्ट या परमिशन मांग रहे हैं, तब इनफॉर्मली, इनफॉर्मली यानी कि आप आपके उम्र में ही बात कर रहे हैं, ये फॉर्मल नहीं है, किसी बड़े से नहीं बात कर रहे हैं, तब आप क्या उपयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, आप कैन का प्रयोग करेंगे। इनफॉर्मल माने जब आपस में बात कर रहे हैं, जो हमारे लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, तो हम इनफॉर्मली बात करते हैं। तो दोस्तों से बात करते वक्त इनफॉर्मल होता है। कैन यू टेक मी टू स्कूल टुमारो। क्या तुम मुझे स्कूल ले जा सकते हो कल। कैन आई बोरो योर पेन। क्या मैं तुम्हारा परमिशन मांग रहे हैं, कैन यू टेक मी टू स्कूल टुमारो एक रिक्वेस्ट है। हम और परमिशन मांगना कि कैन आई बोरो योर पेन, क्या आप मुझे इजाजत मांग रहे हैं ना, क्या आपका पेन मैं ले सकता हूँ, तो वो एक इजाजत है। और रिक्वेस्ट में क्या किया जा रहा है, क्या सेंटेंस देखे, जब हम अनुरोध करते हैं, कैन यू टेक मी टू स्कूल टुमारो एक अनुरोध है। परमिशन है जब हम उनसे ये मांग रहे हैं, कैन आई बोरो योर पेन, अनुमति मांग रहे हैं। तो यहाँ पे इनफॉर्मल में क्या यूज करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ चुका है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर। अगर आपने समझ लिया है, तभी मैं क्या करूंगी, आगे बढ़ूंगी। तो क्या आप लोगों को समझ में आ गया कि अगर इनफॉर्मल बात है, तो आप क्या करेंगे। यस, डोमेला स्कूल ने यस किया, बोला है। तो इनफॉर्मल बात है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे जब एक रिक्वेस्ट है या परमिशन की बात कर रहे हैं। बोरकला स्कूल ने आर यानी कि रिपीट पूछा है, तो रिपीट करती हूँ। हम आज मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो है कैन और कुड। यस, कैन और कुड दो मॉडल वर्ब्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। यस, और हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स किसके लिए, किसी क्षमता के लिए या किसी से अनुमति मांगने के लिए या कुछ संभावना के बारे में बात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एबिलिटी में जब किसी की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस या भविष्य काल में बात कर रहे हैं, तब हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यस, बोरकला स्कूल को समझ आ चुका है।
जब हम अब और कल की बात कर रहे हैं, कल यानी कि जब होने वाला समय के बारे में बात कर रहे हैं, हम कैन का प्रयोग करते हैं। कुड जब यूज करते हैं, कुड हम सिर्फ पास्ट टेंस में, जब हो चुका है तब हम बात कर सकते हैं एक बात के बारे में। रिक्वेस्ट या परमिशन यानी कि इनफॉर्मल। और प्रेजेंट टेंस में भी यानी कि पास्ट या प्रेजेंट में भी इसका प्रयोग हो सकता है बच्चों। पर प्रेजेंट टेंस में कुड कब यूज होता है पता है? जब आपको डाउट हो। प्रेजेंट टेंस में आपका कुड का प्रयोग कब होता है? जब आपको कोई डाउट हो। जब कोई डाउट हो कि ये हो पाएगा क्या, ये हो सकता है क्या, कोई आपको एक मन में एक शंका हो, तब आप कुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि 50% चांसेस है या 30% चांस है, ये जान होने के चांसेस बहुत कम है, तब आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। यस। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे जब आपको पोलाइटली, पोलाइटली यानी कि बहुत आदर के साथ आपको बात करना है, तब आप कैन के बजाय आप कुड का प्रयोग करेंगे। जब आपको पोलाइट होके बात करना है तब आप कुड का प्रयोग करेंगे। यू टेक मी टू स्कूल टुमारो। कुड आई चूज अ नेक्स्ट सॉन्ग? क्या मैं अगला गाना चूज कर सकता हूँ? जब आपको आदर के साथ बात करना है तब आप कुड का प्रयोग करेंगे। यस। जब थिंग्स अलाउड हो, जब थिंग्स अलाउड यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर, यू कैन टेक माई कार टुमारो इफ यू वांट। तुम मेरा कार ले सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। यस। तो जब आप कुछ अलाउ कर रहे हैं। और पास्ट में देखिए, वापस पास्ट में, व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब मैं स्कूल जाता था, आई कुड टेक एज मेनी लीव्स एज आई वांट, मैं बहुत सारे छुट्टियां ले सकता था जब मैं स्कूल जाता था। तब उस वक्त जब हम पास्ट में बात कर रहे हैं तब आप किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ इसके साथ हम कैन और कुड के थोड़े जो चीजें हैं समझने की, हमने पूरी कोशिश कर दी है। यस। अभी आप लोगों के साथ मैं एक एक्टिविटी खेलती हूँ कैन एंड कुड के बारे में। क्या आप लोगों को समझ आ चुका है? यस। तो एक मिनट, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा हो तो प्लीज टेल मी। यस, अभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे देखे, आई डैश राइड अ बाईसाइकिल विदाउट हेल्प। यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा कि कुड आएगा? बताइए। ये किस काल में है? प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है? यस, करदाना स्कूल ने कहा है आई कैन राइड अ बाईसाइकिल विदाउट हेल्प। तो आप काल देखिए कौन सा टेंस में है, देखिए। सेकेंड, व्हेन शी वाज 5 years old शी डैश नॉट रीड प्रॉपरली। व्हेन शी वॉज का मतलब क्या है? हो चुका है। जब वो 5 साल की थी, शी क्या यूज करेगा? पास्ट टेंस आएगा तो यस, करदाना स्कूल, वेरी गुड। शी कुड नॉट रीड प्रॉपरली। जब वो 5 साल की थी, पास्ट टेंस में बात किया जा रहा है। यस। ही डैश फिनिश द वर्क टुडे इन इफ ही ट्राइज हार्ड। ही डैश फिनिश द वर्क टुडे इफ ही ट्राइज हार्ड। तो ये एक संभावना है, और ये संभावना होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि अगर वो मेहनत करेगा तो, खड़ी मेहनत करेगा तो वो पूर्ण कर सकता है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। यस। और एक चीज मैंने जो ध्यान देने की बात की, प्रेजेंट टेंस में आपको कैन और कुड दोनों कभी कभी इस्तेमाल हो सकते हैं, पर आपको देखनी संभावना, जो संभावना है होने की, वो कितने प्रतिशत है आपको देखना है। माई ग्रैंड मदर डैश वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन शी वॉज यंग। ये क्या है? आपकी दादी के बारे में बात किया जा रहा है, वो लंबा चल सकती थी जब वो छोटी थी। तो ये क्या है? भूतकाल में है, इन पास्ट टेंस, सो यू विल यूज कुड। माय ग्रैंडमदर कुड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस व्हेन शी वाज यंग। बी केयरफुल, द ग्लास डैश ब्रेक इफ यू ड्रॉप इट। बी केयरफुल, द ग्लास डैश ब्रेक इफ यू ड्रॉप इट। यस, तो मेला स्कूल कैन, क्योंकि अगर आप ग्लास को नीचे डालेंगे वो टूटने के चांसेस हाई है ना बच्चों। तो कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है यहाँ पे। पर आपको ध्यान देना है कि होने की संभावना कितने अधिक है। ज्यादा है तो कैन का प्रयोग हो सकता है। बी केयरफुल, द ग्लास कैन ब्रेक इफ यू ड्रॉप इट। यस। लास्ट ईयर वी डैश नॉट अटेंड द फंक्शन ड्यू टू रेन। लास्ट ईयर, यहाँ पे ही आप शुरुआत में देखिए लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर का मतलब क्या है?
भूतकाल में है। यस, तो लास्ट ईयर वी कुड नॉट अटेंड द फंक्शन ड्यू टू रेन। वेरी गुड भदावा स्कूल, भोरकला स्कूल, वेरी गुड। आई डैश हेल्प यू विथ योर होमवर्क राइट नाउ। यहाँ पे आपको सेंटेंस में ही आंसर पता है। राइट नाउ जब आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इस वक्त के बारे में आएगा। तो इस वक्त में कौन यूज किसका प्रयोग करते हैं, कैन। आई कैन हेल्प यू विथ योर होमवर्क राइट नाउ, इस समय आपको मदद कर सकता हूँ। द टीम डैश विन द मैच इफ दे प्रैक्टिस मोर। द टीम डैश विन द मैच इफ दे प्रैक्टिस मोर। बताइए क्या आएगा। द टीम कैन विन द मैच, सॉरी बच्चों, द टीम कुड विन द मैच इफ दे प्रैक्टिस मोर, यानी कि होने की संभावना है, पर कितने प्रतिशत आपको है ये आपको पता नहीं है। यस, द टीम कैन विन द मैच आएगा कि कुड, कुड आएगा, क्योंकि होने की संभावना जो है वो कम है। अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो ही वो जीत पाएंगे। ठीक है, तो वो किस पे निर्णय है, किस पे निर्भर है, उनकी हार्ड वर्क पे है। ही dash speak English fluently after joining the course. He can speak या could speak, यहाँ पे he can speak आएगा, क्योंकि अगर वो ज्वाइन करेगा पढ़ेगा तो सच्ची हो पाएगा ना, उससे हो पाएगा ना। तो he can speak fluently after joining the course. Yes, very good. When I was in class 2, I dash not write in cursive. When I was, तो ये क्या है, समय बीत गया है। तो when I was in class I could not write in cursive. yes, तो आप लोगों के साथ आंसर्स एक बार दिखा देती हूँ। I can ride a bicycle without help when she was 5 years old, ये भूतकाल में है इसलिए could आ रहा है। He can finish the work today if he tries hard, अगर वो करेगा, मेहनत करेगा तो पक्का वो कर पाएगा ना। जब पक्के हैं आप एक चीज का कि वो हो सकता है, तब कैन का प्रयोग करेंगे। अगर पक्के नहीं है कि हो पाएगा, संभावना है कि नहीं, एक डाउट है, तो आप कुड का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस में है आप कुड का प्रयोग करेंगे, और अभी हो रहा है या कल हो सकता है तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। यस, तो बहुत सिंपल चीज है, आप लोगों ने समझ लिया है। और आपके साथ अभी आपके जो बुक बैक एक्टिविटी है उसको हम पूरा करते हैं। तो ये बहुत आसान है बच्चों, आप खुद कर सकते हैं ये जो बुक बैक एक्टिविटी है। यस, इसलिए मैंने आपको अलग एक हटके एक एक्टिविटी कर दिखाया अभी। रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास, ये आपका एग्जाम्पल है। तो इससे आपको एक क्वेश्चन बनाना है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आराम से आप यहाँ पे कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास और एक क्वेश्चन मार्क डालेंगे। ये सेंटेंस आपको दिया गया है, रुबीना कुड कम फर्स्ट इन द क्लास, ये ऑलरेडी आपको कर दिया है क्लास में। तो आप ये कुड को आगे लेके आएंगे, रुबीना के आगे कुड रुबीना कम फर्स्ट इन द क्लास, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। सिंपल, समझ में आ गया बच्चों को। यस, तो अभी अगले इसके लिए जा रहे हैं। अगला है आपका हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री। तो आप इसको कैसे करेंगे, कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री, तो कुड को हर मदर के आगे ले आए और एंड में एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया, बस। सिंपल है, आपका जो एक्टिविटी जो बुक में दिया गया है बहुत सिंपल है, इससे सवाल बनाने हैं आपको। तो ए का हर मदर कुड वर्क इन द फैक्ट्री कैसे लिखेंगे, कुड को आगे लाएंगे, कुड हर मदर वर्क इन द फैक्ट्री आएगा। यस, अगर सेकंड हर फादर कुड रिकवर हिज हेल्थ, इसको कैसे करेंगे, कुड हर फादर रिकवर हिज हेल्थ, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। ये आपके बुक बैक में जो एक्टिविटी है वो है, कुड को सिर्फ आगे ले आइए, जो सब्जेक्ट के आगे, या हर मदर इज द सब्जेक्ट जिस विषय पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हर फादर इज द सब्जेक्ट, तो कुड को हम उससे पहले लेके आएंगे और एक क्वेश्चन मार्क एंड में डाल देंगे। यस, समझ में आ गया बच्चों। तो अभी आप देखिए अगला तो आप ही कर सकते हैं। यस, रुबीना कुड टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज। कुड रुबीना टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, तो सिर्फ कुड को रुबीना के आगे डाल दीजिए, सब्जेक्ट के आगे डाल दीजिए, और एंड में एक क्वेश्चन मार्क डालिएगा। नाइस क्लास मैम, डोमेला स्कूल बता रहे हैं, थैंक यू बच्चों। रुबीना कैन ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। कैन, तो ये कैसे लिखेंगे, कैन को रुबीना के आगे लिख के चिल्ड्रन के बाद क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, कैन को
रुबीना के आगे डाल के अंत में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। चलिए देखें कि सही से किया है कि नहीं। यस बच्चों, तो इसके साथ ही आप लिखिए, कैन रुबीना ओपन द स्कूल फॉर फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन। यस, तो आप लोगों ने लिख लिया है, वेरी गुड। तो अभी आप लोग डिक्टेशन वर्ड्स पे जाइएगा बच्चों। डिक्टेशन वर्ड्स है आपके, सॉरी बच्चों, स्क्रीन शेयर स्टॉप हो गया है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ। चलो बच्चों, आज के डिक्टेशन वर्ड्स लिख लीजिए। डिक्टेशन डिक्टेशन वर्ड्स लिख लीजिए, 1 to 5 लिख के। पहला डिक्टेशन वर्ड है स्कूल, पहला है स्कूल, स्कूल लिखिए नोटबुक में। दूसरा है टीचर, दूसरा है टीचर। तीसरा डिक्टेशन वर्ड है स्टूडेंट, पहला है स्कूल, दूसरा है टीचर, तीसरा है स्टूडेंट, चौथा है प्रिंसिपल, 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 और फिफ्थ वन इज एजुकेशन, एजुकेशन। यस बच्चों, ये है आज के डिक्टेशन वर्ड्स। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।